मंगलाचरण करेंगे। हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा अधिकार, इसमें मुख्य रूप से कर्म सिद्धांत के बारे में बताया गया है। और कर्म की वो छोटी छोटी सी जो घटनाएं होती हैं जिन्हें हमें जानने की बहुत जिज्ञासा होती है। कर्म कैसे बनते हैं, कौन सी अवस्था में बनते हैं, कर्म जब बनते हैं तो जीव क्या मजबूर हो जाता है वैसा करने के लिए। और वो कर्मों को कैसे ज्ञान होता है कि कौन से कर्म के उदय में उन्हें क्या क्या सामग्री लेके आनी है, जीवों के भाव कैसे बनाने हैं। तो ये सारा जो अपन ने पूरा जो थ्योरी थी इसके बारे में जाना। उसमें एक चीज मैं आपको और कहूंगा कि जो अपन ने पढ़ा था कर्मों की उदय रूप अवस्था, जो कल अपन ने पढ़ा था, वो मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार। ये अपन ने पढ़ा था कर्मों की उदय रूप अवस्था। पहले तो अपन ने पढ़ा था कि ये सत्तारूप कर्मों की अवस्था पड़ी थी। अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल ना आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहता है, यानी बना रहता है। उदय काल नहीं हुआ तो मतलब उनका खिरने का समय आया नहीं, इसलिए वो पड़े हुए थे। लेकिन जब उदय काल आता है तो वो जो बंधन था आत्म प्रदेशों के साथ, वो हट जाता है। और बंधन का मुख्य रूप से मतलब होता है कि वो चार्ज पार्टिकल्स, वो जो कर्म के परमाणु जिनमें वो उन कर्म का चार्ज भरा हुआ था, वो चार्ज हट जाता है तो बंध समाप्त हो गया, समझिए। जैसे कि अपन मैग्नेट का उदाहरण देते हैं ना, कि चुंबक में चुंबकत्व शक्ति थी तो उसके चुंबकत्व शक्ति के अनुसार कोई चुंबक के परमाणु आके उसमें चिपक जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? अपने आप ही आते हैं। और अगर वो चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो वो परमाणु खिर जाते हैं। या उन परमाणुओं के ऊपर कोई धूल आदि इस तरह की चीज जो है, कोई आवरण आ जाता है, तब भी वो चिपके हुए नहीं रहते, हट जाते हैं वहां से। और हट करके वहीं नीचे पड़े रहते हैं। जरूरी थोड़ी कि वो जहां से आए उड़ करके वहीं जाए, उनका चार्ज खत्म हो गया तो वो नीचे पड़े हुए हैं। तो इसलिए इसी तरह से जो कर्म परमाणु अपन ने पढ़ा था कि उदय होने के बाद जब उनका चार्ज खत्म हो जाता है, तब वो परमाणु वहां भी पड़े रह सकते हैं, कहीं दूर भी माइग्रेट हो सकते हैं। और फिर कभी किसी जीव के भाव का निमित्त पाकर या उसी जीव के भाव का निमित्त पाकर फिर से वो रिचार्ज हो सकते हैं। ये सब अपन पूरा विश्लेषण आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तो खाली बात यही है कि जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहता है। वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। ये मुख्य रूप से ये बहुत अच्छा सिद्धांत है कि अगर मेरे भाव, प्रकृति बहुत साथ देती है, कर्म बांधने के बाद भी अगर मेरे भावों में सुधार होता है और अच्छा सुधार होता है, तो वो जो बंधे हुए कर्म जो सत्ता में पड़े हुए थे, कर्मांड शरीर में जो पड़े थे, उनकी नेचर में फर्क आने लगता है। या तो साता वेदनी कर्म है, असाता वेदनी कर्म पलट करके साता वेदनी रूप हो जाते हैं। ऐसी पुण्य प्रकृतियां पलट करके पाप प्रकृतियों में, और पाप प्रकृतियां पलटकर पुण्य प्रकृतियों में बदल सकती हैं। जब तक वो उदय में नहीं आते, जब तक उनका पैकेट खुलता नहीं, तब तक ये संभावना बनी हुई है। इसलिए ये सिद्धांत समझ करके अगर हमसे भूल भी हो जाए, अज्ञानवश कुछ भी हो जाए, तो इसका, इस नियम का लाभ उठाना, अपने भावों को सर निर्मल करने की चेष्टा करना। और जब अपन इस के आदी हो जाएंगे, ये सिद्धांत हमें पूरी तरह समझ में आएगा, तो हम निरंतर ही अपने भावों को निर्मल क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बनाए रख सकते। बजाय इसके कि अब मेरा कोई कर्म का मुझे लग रहा है कि जबरदस्त उदय आएगा,
और उसके पहले तब मैं सावधान होकर के अपने भावों को आर्टिफिशियली अच्छा बनाऊं, तो वो उसमें आपको उतना लाभ होने वाला नहीं। अवश्य ही कोई घटना ऐसी होती है जिसमें तीव्र पश्चाताप होता है, अपना वेद विज्ञान जागृत होता है, और अपनी क्रोधादि कषायों के ऊपर काफी गहरा पश्चाताप होता है, जैसे राजा शनिक को हुआ। तो वो अमुक कर्म, जो कर्म प्रमुखता से बंधा है, उसमें तो परिवर्तन आता ही आता है, संक्रमण आता है। और भी बहुत सारे कर्म जो उस काल में बांधे थे उनमें भी चेंज आता है। लेकिन जब ये इतना बड़ा अच्छा सिद्धांत है, तो क्यों ना मैं अपने भावों को निरंतर ही निर्मल बनाए रखूं, क्योंकि पूर्व काल में मैंने घोर अज्ञानतावश कितने कर्म बांधे थे जो सत्ता में पड़े हुए हैं, जो अभी उदय में नहीं आए। इसका लाभ उठाना। फिर क्या बोल रहे हैं? जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने चालू की थी ना? चालू है। हाँ, ओके। वहाँ कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं। जैसे राजा सैनिक की नरक आयु बंधी थी, साथ में नरक की, और बड़ी लंबी चौड़ी स्थिति थी, अनुभाग भी बहुत था, तो दोनों ही घट गए। नरक आयु भले ही बनी रही। तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं। तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और वह अनुभाग थोड़े थे, सो उत्कर्षण होकर थोड़े हो जाएं, अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं। अगर पाप की प्रकृतियां हैं तो वो घट करके कम हो जाती है, और पुण्य की प्रकृतियां हैं तो पुण्य में भी बहुत जबरदस्त इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है। थोड़ा सा पुण्य उदय में आने वाला था, लेकिन आपने बार बार उसकी अनुमोदनाएं करके उसी जाति के और भी दूसरे भाव करके वो पहले के स्थित जो पुण्य प्रकृतियां थी उनमें जबरदस्त बढ़ोतरी की जा सकती है। अब लोग कहते हैं ना साहब, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वो छप्पर क्या है? वो छप्पर यही है कि मैंने पूर्व में जो कुछ भी, जैसे कोई मैंने दान आदि दिया, या किसी ने दान दिया, और मैंने उस टाइम भी अनुमोदना की, और बाद में भी बार बार मैं अनुमोदना करता रहता हूँ, स्वयं भी दान देने के भाव आते रहते हैं, तो वो सब प्रकृतियां मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सर, यहाँ पे एक प्रश्न था। हाँ हाँ, बोलिए। ये आपने कहा कि कई प्रकृतियों की स्थिति है वहाँ थोड़े थे, सो उत्कर्षण होकर बहुत हो हम्म। जाए। तो आपने बताया पुण्य की प्रकृतियां जो थोड़ी थी, वो भाव अच्छे किए जाए तो और पुण्य का बंद और ज्यादा हो सकता है, हाँ, उसको उत्कर्षण हो। मगर अगर क्या कहते हैं, ये उत्कर्षण पाप की प्रकृतियों में भी होता है। दोनों में। हाँ, वही वही कंफर्म करना। देखो, अगर मान लीजिए कि मैंने थोड़ा सा जो है, आपके मेरे भाव आए, कोई ऐसा कांड हुआ, मैंने अनुमोदना कर दी, और उस टाइम मेरे कुछ कर्म बन गए पाप के। और बाद में किसी ने कहा कि साहब आप वहाँ खड़े हुए थे, आप वहाँ देख रहे थे, तो आपको कोई फर्ज नहीं बनता था कि आप उसको रोकते या रोक। अचानक से मेरे भाव जो बदल गए, और मैंने कहा मैंने बिल्कुल सही किया, मैं क्यों रोकूं? ऐसे जीवों को तो ऐसी सजा मिलना चाहिए, बल्कि इससे भी निकृष्ट मिलना चाहिए। तो क्या हुआ? जो मैंने पाप प्रकृति का बंध किया था, वो और तीव्र हो गए, उसके परमाणु मल्टीप्लाई हो गए। हाँ, वही मैं कंफर्म कर रहा बिल्कुल। तो इस दोनों तरह से होता है। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्थाएं पलटती हैं, और निमित्त ना बने तो नहीं पलटे, यानी जीव के भाव वैसे ना बने तो पड़े हुए हैं, ज्यों की त्यों रहें। इस प्रकार सत्ता रूप कर्म रहते हैं। अब मैं दूसरा सिद्धांत आपको बताता हूँ। कर्मों की उदय रूप अवस्था। तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। ये विशेष तौर से ध्यान रखना। अपन को लगता है क्या करें भैया, वो हमारे कर्म थे, हम करे तो हम नहीं थे, लेकिन उदय में आए तो बहुत फल दे करके गए। उन्होंने फल दिया क्या? तो कैसे होता है? मैकेनिज्म क्या है? अपन ने तो यही सुना है कि वही कर्म के सद्भाव में जीवों को इस तरह की चीजें मिलती हैं। उन्होंने क्या बोला?
जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, उनका उदय काल आने पर वह कार्य स्वयं ही बनता है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। ठीक है, तो कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं, एक व्यक्ति बैठा हुआ है एक कमरे में, और आसपास की जो सड़कों से उसको तरह तरह की आवाजें आ रही, निरंतर आती रहती। तो अचानक से कभी वहाँ म्यूजिक बजने लगा, म्यूजिक में कभी मेरे पसंद की ट्यून आने लगी, कभी जो है मेरी गैर पसंद की आने लगी। वो करते करते एक ट्यून ऐसी आई कि वो व्यक्ति डांस करने लगा, और एक एक ट्यून ऐसी आई कि वो बड़ा उदास था, तो एकदम उससे सुख हो गया, खुश होने हो गया वो। ऐसा बैकग्राउंड में हो रहा है। उस बैकग्राउंड के होने में ये जीव स्वयं ही उसके भाव बदलते रहते हैं, और वो जो बैकग्राउंड है वो भी बदल रहा है। किसी बैकग्राउंड से वो जीव बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, और कुछ से बहुत प्रभावित हो जाता। जिसने कभी नृत्य किया ही नहीं था, डांस नहीं किया, मंदिर में देखा उसने कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, तो अचानक से वो भी झूमने लगा। कई बार क्या सामग्रियां होती हैं, वो दूसरे जीवों के जो भाव कभी नहीं बने उसके प्रति आने के, उन जीवों के भी भावों में चेंजेस आया। और वो जीव जो है अचानक से उस काल में, जब इसका उदय काल आया था, उसी काल में उन जीवों के भी उस तरह के भाव हुए कि फला आदमी को फला चीज दे के आई जाए। तो वो सब कोइंसाइड होता है, और वो कोइंसाइड होने से प्रकृति में ये घटनाएं स्वयं घटती हैं। वो कर्म किसी को बुला के नहीं लाते कि जाओ जाओ, वो भाई साहब को बहुत दिन से आपने कुछ दिया नहीं, धंधा नहीं, दे के आओ। कर्म नहीं कहते। उनकी उपस्थिति में वातावरण ऐसा निर्मित होता है। दूसरे जीवों का भी अपने भाव उनके चलते रहते हैं। उनके भाव और इधर से जो मिलन होने वाला है पुण्य सामग्रियों का, वो सब कोइंसिडेंट कोइंसाइड हो जाता है। और कहा जाता है कि कर्म का उनका उदय अच्छा था, शुभ का उदय था, इसलिए पता नहीं कहाँ कहाँ से सामग्रियां आ गई। ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। लेकिन उस मैकेनिज्म में इतना बस अवश्य ध्यान रखना। और जैसे मेरे भाव, मैंने बताया कि भाव कभी बदलते नहीं थे, कर्मों के उदय में भाव बदलते हैं। तो उदय में कर्मों ने नहीं कहा, मैं ही उस, जैसे कोई म्यूजिक आ रहा था, उस पर्टिकुलर म्यूजिक से मैं जुड़ गया, मेरे भाव बदल गए। म्यूजिक भी किसी ने जानबूझ कर नहीं चलाया था, चल रहा था। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं कर्मों के उदय का और जीवों के भावों का, पुण्य आदि की प्रकृतियों में आने वाले जो धनादि हैं उनका। ये सब स्वयं ऑटोमेटिक चलता है। इसमें आपको कुछ पूछना था, पूछ सकते। निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है मतलब, ना तो कर्म ही उसके करता है, और ना ही को वो वस्तुएं जिनमें ज्ञान ही नहीं है कि धन कहाँ से आने वाला है, कौन लेके आने वाला है, उनको कैसे पता है कि हाँ मैं पुण्य भाव करने वाला हूँ तो मेरी दिशा में भागने लगती हैं। वो सब स्वयं में भी होता है, क्योंकि वो सब सामग्रियां भी माइग्रेट होती रहती हैं, उनका कहीं ना कहीं जाने का जो है वो निमित्त बनते रहते हैं। और वो निमित्त बनते हैं तो वैसी घटनाएं घटित होती, घटना होनी थी, उसमें निमित्त मेरे भावों का भी बनना था, उन जीवों के भावों का भी बनना था जो मुझे देने आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको धन्य कुमार जी की कहानी सुनाई, जिसमें उनके जो सौतेले भाई थे वो निरंतर उन्हें मारने का प्रयत्न करते थे। और वो मारने का जब जब प्रयत्न करते थे, तब तक उनको वहां कोई ना कोई उस धन का स्वामी खड़ा रहता था, जो उन्हें वो धन सुपुर्द करने के लिए बेचैन था। या वो कहीं गए खेत में, उन्होंने देखा तो खेत हल चलाने का भाव आया, वो किसान से कहा कि भैया मेरा मन है यहाँ खेत में हल चलाने का, कैसे चलता। और उनके पुण्य के उदय से बोलते हैं उसमें गड़ा हुआ धन था, वो निकल आया है। पूरी कहानी आपको पता ही है। फिर वो जो उसके पीछे पीछे भाग रहा है कि धन्य कुमार जी के भैया ये तुम्हारा है, तुम्हारे भाग से निकला है, मैं तो इतने दिन से ये खेत को जोत रहा, आज तक मिला नहीं, इसलिए तुम्हारा है। और उनका भैया मेरा नहीं, खेत तुम्हारा है, तुम रखो। ये सारी जो घटनाएं घटित होती हैं, इनमें जीवों के पुण्य भाव, उन घटनाओं में उन वस्तुओं का निकलना और उसी काल में निकलना, ये सब चीज कोइंसाइड हो जाती है। तो इसमें हमको लगता है कि उन कर्मों ने प्रदान किया, ये सब कर्म जो है, इन सब के पूरा सीक्वेंस जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद वो घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए हमें ना तो उन कर्मों के ऊपर में ज्यादा जोर देने की जरूरत है, ना उनसे भयभीत होने की जरूरत है, ना पुण्यादि सामग्री इकट्ठा करने का भाव करने की आवश्यकता है। क्या? बोले फिर क्या करें?
सब तरह से आपने बांध दिया कि पाप प्रकृतियों से भी डरना नहीं है, पुण्य प्रकृतियों का लोभ नहीं करना, तो हम करें क्या? है ना, सबसे बड़ा एक प्रश्न आएगा। तो हम अपने स्वरूप में मस्त रहें, निरंतर चिंतन करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीव आदि कौन, एक कर्म सिद्धांत समझिए ना। इसमें अपना दिमाग लगाइए। गौमठसार वगैरह अपन पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी जो करणान योग के शास्त्र हैं उसमें विशेष बुद्धि लगा करके जब जीव उसमें प्रविष्ट होता है तो उसके उसको स्कोप ही नहीं और कहीं सोचने का, चिंतन करने का। और जब भी वो चिंतन करेगा इन चीजों में भर करके आनंद से भर जाएगा कि आज मुझे वो सब कुछ मिला, प्रकृति में कैसे कुछ क्या होता है, क्योंकि इस संसार से निकलने की तैयारी मैंने अब शुरू कर दी है और ये सिद्धांत मुझे सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ आपको आगे बढ़ा इसका जो अपना समझ है कर्मों के सिद्धांत की, निमित्त जी बिल्कुल निमित्त। क्लियर हुआ सर। तो जिस समय फल उत्पन्न हुए उसके अनंतर समय में उन कर्म रूप उद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव हो जाता है। कोई पुण्यादि प्रकृतियां कोई असीमित टाइम के लिए तो आती नहीं है, उनका एक टाइम होता है, शेल्फ लाइफ होती है, उस टाइम के बाद में वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे अपन बार बार एफडी का उदाहरण देते हैं कि कितना उनका मेच्योरिटी काल था, उतने काल में आए, मेच्योरिटी हुई, उतना धन आपको दिया, फिर कागज बेकार हो गए। ऐसे ही वो कर्म जो मेरे शुभ या अशुभ रूप से जो बंध को प्राप्त हुए थे, उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उनका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, उस समय में आते हैं। उनके निमित्त से वो सब सामग्रियां या मेरे भाव आदि उस योग्य हो जाते हैं जैसा उन कर्मों का अनुभाग स्थिति होती है या प्रकृति होती है या उनके प्रदेश होते हैं, उतना उतना मुझे फल मिलता है और कर्म अपने आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। फिर उनको कोई जरूरत नहीं आप टिके रहने की, फिर आप अब नए कर्म बांधते हो, इसी असत्ता में से दूसरे कर्म उदय में आते हैं। ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, इसको अपन और आगे बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म फिरते रहते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है। कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंद में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता, जो मैंने आपको कल बताया कि वो वहीं पड़े रहे या कहीं और माइग्रेट हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे अब वो उनके साथ बंधत्व रहा नहीं, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रकृति जो भी व्यवस्था करती है वो अपने आप होती रहती है। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं, वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हों उनमें क्रम से उदय में आते हैं। मैंने आपको बताया जैसे मानसून आया 4 महीने के लिए, तो वो आता रहता है, कंटिन्यूस बारिश होती रहती है, तो उतने उतना कभी तेज कभी कम, लेकिन बारिश के परमाणु कण आते रहते हैं। तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। अपन सोचते हैं कि साहब वो मैंने तो एक जरा सी गलती करी थी और मेरे को तो ऐसा उदय आया कि मेरी मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। जरा सा मैंने किया था साहब, कोई बोले मैंने एक रोटी ही तो चुराई थी और सब भीड़ ने मिलकर मुझे इतना पीटा, और वो श्रीमान जी ने दूसरे आदमी ने इतना घपलाई की है, इतना करप्शन किया, उनका जो है कुछ भी नहीं हुआ, बस जरा सी पूछताछ करके लोग चले गए। तो ऐसा अन्याय प्रकृति में क्यों होता है? अन्याय नहीं होता, हमारा उस कर्म के साथ और भी बहुत सारे कर्मों का उदय काल वही था। हम्म, सर ये स्थिति भी तो बनती है। जी। एक तरफ बहुत पुण्य कर्म के उदय से बहुत लाभ हुआ, दूसरी तरफ कोई उसी उसी क्षण क्या कहते हैं परिवार में कोई दुखद घटना हो गई, तो ये मिक्स सिचुएशन भी तो एक साथ पैदा होती है कभी कभी। अच्छे और बुरे की या बुरे ही बुरे की? अच्छे और बुरे दोनों की। हाँ, आपको किसी ने धक्का दिया जोर से, आपका पाप का उदय था, तुरंत ही सामने नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति वही वो दूर से देख रहा था, उसने आपको बचा लिया, ये पुण्य का भी उदय था साथ में। हाँ, ये भी सटीक एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारी चीजें जीवन में होती रहती हैं।
इनको जान भर लेना, जानना तो आवश्यक है, जान करके इसका विवेक। आ, हाँ, इसका जो है लाभ भी लेना और इसको एंजॉय करना। धर्म सिद्धांत में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, अपने यहाँ जो बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा बने रहो, कितना लाभ है उसका, कि मुझे कुछ भी करना ना पड़े, जो भी करना है सब मेरे मान लो सेवक आदि हैं वो कर रहे हैं। बोले आपको क्या करना है, बोले बस एंजॉय कर रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, बिना राग द्वेष के वो कर रहा हूँ। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं अपने आप को जान गया हूँ, मेरी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या मेरे जो है पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ, इन सबको जानने में ही संतुष्ट रहूं, बाकी सब कार्य स्वयं ही हो जाए। वो जो केवल ज्ञानी जो बाद में करते दिखाई देते हैं, उसकी प्रैक्टिस बहुत पहले से शुरू हो जाती है, अचानक से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। हाँ, तो वो जो जीव है वो इस सिद्धांत को बहुत पहले से जान करके उस दिशा में निर्बाध, बिना किसी क्लेश के, बिना किसी घबराहट के निरंतर उसमें चलते रहते हैं। अपन तो कहते हैं कि बेचारे मुनिराज कैसे परेशान हो रहे हैं, कितने परेशान, क्या चाहिए, लेकिन उन्हें पता लग गया। जैसे बोलते हैं कि हमारे जीव के ऊपर स्वाद लग जाए तो हम निरंतर उस स्वाद की व्यवस्था करते रहते हैं, ऐसे ही जिन्हें अपनी आत्मा से आनंद बरसता हुआ प्रतीत हो रहा है, वो उस प्रतीति के फलस्वरूप उसी मार्ग पर आगे क्यों ना बढ़े। हम और आप बिना बात के उलझे हुए हैं, प्रकृति की जो घटना है जिसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हम उसमें जबरदस्ती कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, निरंतर परिवर्तन का अभिमान करते रहते हैं, और जिसके बल पर हमारे प्रकृति का तो जो होगा है होगा, हम अपना जरूर नुकसान करने लगे। कुछ भी करने का भाव, आप लोग नहीं साहब, पर वो धर्म कर्म के आप उसकी भी मना कर रहे हो क्या, पुण्य आदि कार्य तो हमें करने ही पड़ेंगे ना, वो कौन करेगा, और वो नहीं करेंगे तो पुण्य बंध कैसे होगा। देखो, सबसे बड़ा पुण्य बंध का कारण कौन सा होता है, जिसके उपलक्ष्य में समोशरण आदि की प्राप्ति होती है। पुण्य क्या पुण्य की है, पुण्य करने का भाव किया क्या, निरंतर जब जीव अपने स्वरूप का ध्यान करता है, चिंतन करता है, इस पूरे जो अरेंजमेंट है, जो पूरा प्रकृति की व्यवस्था है उसकी चिंतन करके बिना उनसे जुड़े हुए अपने स्वरूप को एंजॉय करता है, उस घटना में अपने आप ही पुण्य बंध भी साथ साथ होता है। और पुण्य बंध साधारण नहीं, असाधारण सातिशय पुण्य का बंध होता है। किन जीवों को, जिन्होंने सोचा ही नहीं कि मुझे पुण्य बंध करना है, साइमल्टेनियसली मुझे तो उत्तम गेहूं की खेती करना है, भूसे का क्या होगा, भूसा तो साथ में अपने आप आ जाएगा। तो पुण्य बंध की चेष्टा भी हम जैसे जानबूझ के करते हैं ना अपन, कि मैं अगर 3 पूजन करी तो जरा मुझे 2 किलोग्राम पुण्य मिलेगा, और अगर 6 कर ली तो जो है डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं, पूजन आदि करने का या जो भी धार्मिक अनुष्ठान का भाव आता है, हम इसलिए करते हैं कि हमें वर्तमान अपनी भूमिका में अशुभ से बचना है, इस भाव से करता हूँ। पुण्य बंद हो या ना हो, वो प्रकृति जाने। मैं अशुभ से इसलिए बचना चाहता हूँ कि 24 घंटे मेरा अशुभ का बंद हो रहा है, तो उतनी देर तक मैं बचूंगा, तो न केवल वो, उतनी देर तक मेरा कर्मों के उतने पहाड़ खड़े नहीं होंगे, पहली बात। दूसरा है कि मैं जो भाव में रहूंगा तो मुझे शास्त्राध्ययन आदि करने के भाव भी होंगे, दूसरों के उपकार करने के भाव भी होंगे, तो ये सारे जो भाव हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप पुण्य भी बंद होता रहेगा और मैं मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहूंगा। तो मुझे क्या करना है? पुण्य बंद करने को प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है, अशुभ से बचना और अपने स्वभाव में रहने की चेष्टा करना। पुण्य तो आपके साथ साथ दौड़ा चला आएगा, दर्शन करो तब भी, जाप दो तब भी, निर्वांछ हो करके निर्वांछ तपे निज पद निहार। वो भाव जब हमारे जीवन में घटित होते हैं, तो हमारी सारे जो जो विकल्प होते हैं, आकुलताएं वाकुलताएं होती हैं, वो
जाने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। सब कुछ प्रकृति के ऊपर छोड़ दो। आप उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, भाव तो कर सकते हो, लेकिन प्रकृति में होने वाले सभी व्यवस्थाओं में से कुछ भी व्यवस्था का आप बदल नहीं सकते। इसलिए उपक्रम ही क्यों करना। उपक्रम करने से कर्म बंद होते हैं, प्रकृति के विरुद्ध जाने में। नदी का जो फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में जाओगे तो आप सुखद अवस्था में रहोगे, उसके विपरीत पुरुषार्थ करोगे तो क्या मिलने वाला। इसलिए कहा जिनेन्द्र भगवान की द्वारा प्रतिपादित या कहे हुए जो सिद्धांत हैं उनमें विश्वास लाने का प्रयत्न करना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हर पर्याय में, हर भूमिका में, जब भी आप ये कर सको ये करना। जिनेन्द्र देव ने बिल्कुल सही कहा, आचार्यों ने बिल्कुल भली भांति कहा। मैं समझ गया हूँ इस प्रकृति में मेरा कोई इंटरफेरेंस चलता नहीं। इसका बुरा कर दूं, उसका बुरा कर दूं, ये सब आप करके क्या करने वाले हो। उसका वही होगा जो उसका होना है। मैं अपने बेटे को मैं इंजीनियर बना दूं, मैं डॉक्टर बना दूं, मैं फला कर दूं। आप अपना जो भी फर्ज है वो जरूर करिए, लेकिन वो बन ही जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका अपना कर्म है, क्योंकि वो नहीं बन पाएगा तो मैं फिर दुखी होऊंगा। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन निरपेक्ष होकर से करते रहना, कि अगर ना बने तो भाई उसका भी अपना पुण्य है, उसका अपना भविष्य है। मेरा फर्ज जो था मैंने किया। संसार में एक अच्छे पिता, अच्छे पुत्र, अच्छे मित्र, अच्छे संबंधी बन करके निकालना, क्योंकि यहाँ रहना किसको है। एक भली बात ही जानना, और बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया आचार्यों ने कि मुझे क्या करना है। कुछ नहीं करना, जो बाद में करना है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है, उसकी प्रैक्टिस करना। आप बोलोगे साहब ऐसे कैसे हाथ पे हाथ प्रैक्टिस करने का है? तो धन कौन कमाएगा, घर गृहस्थी कौन चलाएगा। आपने तो कह दिया बस कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने वाली भूमिका का चिंतन करना, कि क्या ही अच्छा हो कि मैं संसार में ऐसा ही फ्लोट करता हुआ निकल जाऊं, जैसे वो महाराज निकल गए, वो महापुरुष निकल गए। मैं इन गृहस्थियों में फंसा तो अवश्य हूँ, मेरी अपनी भूमिका के अनुसार मैं अपनी भूमिका का निर्वाह भी कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ऐसे इन्वॉल्व मत होना। ये नहीं हुआ तो दुखी हो गया, वो हो गया तो खुश खुशी से नाचने लगा, है ना। सुख और दुख दोनों ही कैसे भी आए, मुझे कोई घबराहट नहीं हो। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाओ। तो ये सारी जो बातें हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इनकी एक एक चीज कोई भी उठा के देख लेना, सब में यही सिद्धांत भरा हुआ है। चलिए अपन आगे चलते हैं। तो इस प्रकार ये कर्म है सो परमाणु रूप अनंत। हाँ, इन्होंने आगे लिखा है यहाँ पर, इस प्रकार कर्मों की बंद उदय सत्ता रूप अवस्था जानना। वहां प्रति समय एक समय प्रबुद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं, तथा एक समय प्रबुद्ध मात्र की निर्जरा होती है। डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबुद्ध मात्र सदा काल सत्ता में बने रहते हैं, खाली नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ बना रहता है। पानी की टंकी है पूरी भरी हुई है, नीचे का एक नल है वो छोटा है, ऊपर का इंटेक वाला बड़ा है। तो टंकी में हमेशा पानी भरा रहता है, थोड़ा बहुत निकलता है लेकिन आ तो बहुत रहा। ठीक है। सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना। अभी और भी बहुत माल आने वाला है। द्रव्य कर्म भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। अभी देखो, अपन लोग बोलते हैं साहब द्रव्य कर्म होता है, भाव ये कर्म होता ये है। डेढ़ डेढ़ गुना वाली बात जरा आप स्पष्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो जितना प्रबुद्ध हमारा समय प्रबुद्ध जो होते हैं ना, जितना हाँ। आया अगर उतना निकल जाएगा तो वो टंकी खाली हो जाएगी। अच्छा, तो उससे डेढ़ गुना बंद होते हाँ, रहते हैं। डेढ़ गुना जो है वो हमेशा सत्ता में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मेरा इंटेक बहुत ज्यादा है, 24 घंटों मेरा बंद हो रहा है ना, और सत्ता में पड़े हुए वो तो है ही, टंकी उनसे भरी हुई थी। और जो जो कंटिन्यूस आ रहे हैं वो इतने रहते हैं कि जब तक मेरा वो तपस्चरण वाला काल नहीं आता तब तक ये इतना बना रहता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी सत्ता में से निवृत्ति होने लगती है, और वो एक समय आता है कि समस्त कोष खाली हो जाता है।
तो ये 1.5 गुणे की जो कैलकुलेशन है वो आगे आप बताएं। मैं, हाँ, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। ये उसमें रोबोट कार में विशेष रूप से बताया है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, ये बताऊंगा वही। हाँ बहन जी, बता दें थोड़ा सा इनको जरा तो क्लियर। अभी आजकल आप वो भी पढ़ रही हैं दूसरा कर्म सिद्धांत का। बस इतना ही आता है उसमें कि 1.5 गुने हानि से गुणित, मतलब जितना। हाँ, और इससे ज्यादा नहीं मिलता उसका, कहीं भी डिटेल नहीं मिलता है उसका। हाँ इतना ही मिलता है बस, कि जितना क्योंकि अनादिकाल से तो बंधे हुए हैं ही ना, और बराबर बंध रहे हैं। बस। तो उसमें वो आते रहते हैं, जितने बनते रहते हैं उतने निर्जरा भी होती रहती है, लेकिन फिर भी उससे 1.5 गुना बराबर सत्ता में बने रहते हैं। बस यही मिलता है, और कहीं ज्यादा नहीं मिलता कहीं उसके बारे में। ठीक है ठीक बहन। है सर। बस अपन को तो उससे काम है कि वो बना रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि टंकी खाली होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही भरी रहती है। ये सामान्य अवस्था बताइए आपको, टंकी खाली होने की अवस्था आपको बताई जाएगी। ठीक है तो सर। इसमें जैसे जो जो ये जो नर्सरी में एक तो नॉर्मल मेच्योरिटी के हिसाब से गिरते जाते हैं और बनते जाते हैं। हाँ लेकिन जिस प्रोसेस में मेच्योरिटी से पहले गिर जाएंगे तो वो खिलना फिर खाली होना शुरू हो जाएगा एक्चुअली। हाँ। हाँ, ये डेढ़ संसार अवस्था की बात है। हाँ, ये 1.5 गुना संसार अवസ്ഥा की बात है कि मतलब 1.5 गुना, इससे ज्यादा भी हो सकती है। 1.5 गुना क्या, मान लीजिए आप इतना कर्म ऐसे करेंगे बांध ज्यादा रहे और निर्जरा जो पक्का की गिर रही है वो गिर रही है अपने हिसाब से। ये तरह ज्यादा हो जाएगी या कम होगी, क्या बोल रहे नहीं कम, मतलब एक्चुअली गृहस्थ आदमी के लिए निर्जरा जो है का पार्ट, जो रेशियो, मतलब बंधने वाला और निर्जरा वाला। गृहस्थ आदमी का बंधने वाला बहुत ज्यादा हो सकता है, मैन टू मैन वेरी करेगा एक्चुअली, हैं? जीव हाँ टू जीव नहीं वेरी देखो, करेगा। एक जनरल और वो रूल डेढ़ है। गुना या 2 गुना भी हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा पापी ऐसा, मतलब कषाय, बहुत ही अति कषाय में फंसा हुआ जीव है, तो उसको तो जो इनकमिंग बंध है वो तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। देखो एक रूल, जनरल रूल क्या है अपन ने जो पढ़ा था, कि एक समय प्रबद्ध, एक समय में जितने कर्म परमाणु बंद होते हैं उतने ही उनकी निर्जरा होती। वो दूसरे कर्मों के, मतलब वही नहीं, दूसरे जो सत्ता में पड़े हुए हैं। तो वो जो उनकी क्वांटिटी है, क्वांटिफाई तो उन्होंने किया है। वो क्वांटिफाई करने के बाद में जब किसी ने कैसे किए हैं, तो उसकी निर्जरा जैसे कंटिन्यूअस चलती है, किसी की जो है वो बीच बीच में इंटरप्शन होकर के दूसरी निर्जराएं होती हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा इसका वो है, व्यवस्था है। तो अपन डिटेल भी पढ़ेंगे। अभी कुल मिला के इतना ही समझिए कि हमारी भूमिका के अंदर जो हमारी भूमिका है, अभी जैसे हम सम्यक दृष्टि हुए नहीं, तो सम्यक दृष्टि नहीं हुए तो ये सब चीजें चारों ही कर्म की, चारों सभी तरह की जो कषाय हमारी हैं, 4x4, वो सभी तरह की उदय में आती रहती हैं, और समय उनका बंध भी होता रहता है। सम्यक दृष्टि होने के बाद कुछ प्रकृतियों का बंध आदि रुक जाता है, उसके ऊपर ऊपर के गुण स्थान में कुछ और बंध रुक जाते हैं, कुछ के उदय रुक जाते हैं, कुछ का सत्ता में से खालीपन होना शुरू हो जाता है। ये सब व्यवस्थाएं हैं जो अपन पढ़ेंगे। तो देखो, इसलिए इसका नाम द्रव्य कर्म भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति, तथा इस प्रकार यह कर्म है, सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। द्रव्य जब भी शब्द आता है तो फिजिकल एंटिटी के लिए अपन द्रव्य शब्द लगाते हैं, है ना। और जो भाव है वो तो भाव है फिजिकली। तो इसमें उन्होंने लिखा, तथा इस प्रकार यह कर्म है, सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म, फिजिकल एंटिटी है उनकी, पुद्गल परमाणु है, और जो अवधि ज्ञानी को दिखाई भी देते हैं। तो उन कर्मों से बंधे हुए जो वर्गणाएं हैं, वो द्रव्य कर्म है, फिजिकल है। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। इसलिए, इसकी आवाज आ रही भाई, बंद कर दीजिए जरा अपना। इसलिए इसका नाम भाव कर्म है ना। भाव कर्म कौन सा हुआ, जो मेरे भावों के कारण होता है, शॉर्ट में इतना ही है। और देखो उसमें एक और उन्होंने क्या लगाया क्लास, मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के जो परिणाम हैं,
वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। ये मोह कर्म क्यों उन्होंने साथ में लगा दिया? क्योंकि जब भी नवीन कर्म बंधता है, जो मेरे कर्म उदय में आ रहे हैं, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय आदि जो आ रहे हैं, तो वो आने दो। उनका तो उतना ही जो है निमित्त होकर के खिल जाते वो। लेकिन उनके उदय में होने वाले जीव के जो भाव हैं, जो मोहिनी कर्म के सद्भाव में प्रकट होते हैं, उन्हीं के कारण से नवीन कर्म बंधते हैं। वो ना हो, मोहिनी कर्म ना हो, तो वो कर्म अपना नवीन कर्म सृजन नहीं करते। तो द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है सर। है ना? और आगे देखो, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस जाल से कैसे निकलना है। ऐसा पंडित जी ने क्या बताया उसके बारे में। तो नीचे देखो, इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने से, या संक्रमण आदि होने से, या एक काल में बंधे अनेक काल में, या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो। जैसा आप बोल रहे थे ना, क्या नाम, ललित जी, तब तीव्र ही नवीन बंद हो, तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बंद हो, तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमणाधिक हो तो हो। तो इसमें एक बात और ध्यान रखना, अपने को कोई एक व्यक्ति अभी दिखाई दे रहा है कि साहब वो तो इतना ज्यादा उनका तीव्र कर्म बंद हो रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उनकी कषाय देख के, उनकी हालत देख के, उनकी आदतें देख के ये निश्चित हम कर सकते हैं कि उनको वो बड़े कषाई हैं। तो उनका तो कोष भरता ही चला जाएगा, जैसे अभी आप कह रहे थे। तो देखो भैया, वो कोष जो है तब से चल रहा है, अनादिकाल से वो कार्बन शरीर हमारे साथ चल रहा है। पूर्व में जो कुछ उसने किया वो भी उसके अंदर है, जो पुण्य सामग्री उसने की वो भी है, उसमें से पहले कितना खाली हुआ वो भी उधर ही है, नवीन कितना जा रहा है वो भी उधर ही है। बहुत बड़ी टंकी है ना हमारी। तो इसलिए इसी भाव में होने वाले उस व्यक्ति के जो कार्य प्रणाली है या उसके भाव आदि हैं, उनसे ही निर्णय नहीं लिया जा सकता कि इसकी कोश में कितना है। ठीक है ना? जैसे कि अभी वो थे ना अपने अंजन चोर आदि का अपना कथन आता है कि उन्होंने सप्त व्यसन के भी सेवक सेवन किए, और फिर भी वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो कैसे हो गए? तो पूर्व का उनका कितना कोष था, हो सकता है कि इसी पर्याय में वो भ्रमित हो गए हों, उनके पहले के जो है वो इस तरह के भाव नहीं रहे हों। लेकिन सारा कुछ कैलकुलेशन प्रकृति में बराबर बना रहता, इसलिए तप आदि का संयोग निमित्त पा करके वो थोड़े बहुत जो नवीन कर्म आदि थे वो भी निकल जाते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन मोटा मोटा अपन के समझ में आना चाहिए कि तीव्र मंद बंद होने से, या संक्रमण आदि होने से, या एक काल में बंधे अनेक काल में, या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो। यानी इस घटना के फलस्वरूप एक बार बहुत तीव्र गुस्सा आया हमें। क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे कर्म जो है वो उसी काल में उदय में आए, और मेरा कषाय का लेवल बहुत बढ़ गया। अब तीव्र कषाय हो गया और मैं उस पर काबू नहीं कर पाया। क्या होगा? प्रकृति छोड़ेगी थोड़ी कि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, अब आपको पता नहीं था इसलिए हो गया। आया तो आपने जिस तीव्रता से नवीन कर्म बंद किया, जिस तीव्रता से जो कषाय भाव किए, उतना तीव्रता से नवीन कर्म का बंद होगा। तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंद हो, तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बंद हो। ये पॉइंट याद करना, क्योंकि पंडित जी आगे सोल्यूशन बताएंगे तब ये नियम लागू होगा। क्या कहा? किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बंद हो, तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदिक हो तो हो।
जब कभी भी संक्रमण होगा तो संक्रमण, पाप प्रकृतियों का संक्रमण होने के लिए कैसे भाव होना चाहिए, ये तो अपन जानते हैं कि जितने तीव्र कर्म बंधे हैं उसके विपरीत वाले भाव होना चाहिए, तभी तो उनसे छूटेंगे। क्योंकि जब मैं किसी को बांधता हूँ रस्सी से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रस्सी लपेटी, तो अब उसको खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में बांधूंगा रस्सी तो और बनती जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा। उसी प्रकार जिन खोटे भावों के द्वारा मैंने वो कर्म आदि बांधे थे, उनसे विपरीत होने वाले नैसर्गिक भावों के कारण ही उन बंधनों से निजात मिलेगी। उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि को हो तो हो, ये क्यों कहा हो तो हो, अर्थात वो उस लेवल के हैं कि नहीं हमें नहीं मालूम, अगर उस लेवल को मैच कर गए तो संक्रमण होगा, ये कहने का अर्थ। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप तो इसमें द्रव्य तो का, कुछ ऐसी बात बनी नहीं एक्चुअली, हाँ, क्योंकि अगर तीव्र कषाय तो त्रिबंध होगा, उसमें क्या, तो होगा ही होगा। इसमें तो मतलब बताए, कहने वही तो वाली तो बताए। बात नहीं हुई खास। भाई ये तो आपने उसका, अब मंद कषाय तो मंद बंद होगा। हाँ तो सिंपल है, सिंपल लॉजिक वही तो दिया है। कोई उल्टा करे कुछ मान और लो। तो कुछ और तो नहीं कहना, जैसे क्योंकि मान लीजिए अगर मंद उदय है, और मंद उदय के साथ मेरा कषाय तो तीव्र फिर भी हो सकता है। मेरे भाव उस समय बिगड़े हुए हैं और मैं तीव्र कषाय कर रहा हूँ। मतलब एक्चुअली कई बार ऐसा होता है ना, छोटा सा कोई प्रॉब्लम, कोई जैसे किसी को सुई लगाई, तो हाँ वो बहुत चीखता चिल्लाता है कोई लोग, हाँ और किसी ने चुपचाप से लगा ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ तो मतलब उसी चीज के लिए उसको जो दर्द महसूस हो रहा है, एक को कम हो रहा है, एक को ज्यादा हो रहा है। हाँ तो मतलब तीव्रता जो है कषाय की अलग अलग हो सकती है जीव के। हाँ, तो उतना उसका मोहिनी कषाय कर्म का अलग अलग उतना, होंगे तो मंद भी उसी हिसाब से होगा। मोहिनी कर्म का उतना तीव्र उदय होने से शरीर आदि में होने वाली तीव्र आसक्ति होती है, उसके हाँ, कारण मेरा वो मतलब है दर्द। कि सब मंद उदय हो, और हाँ मंद उदय के समय हाँ, तीव्र कषाय लगा हुआ हो। मतलब देखो, उस समय मोहिनी इतना उसका इतना तीव्र है कि वो हाँ, तीव्र कषाय का रेस्पॉन्स है उसका। मोहिनी कर्म का ही तो है, कषाय भी उसी का पार्ट है। नहीं, मेरा मतलब है कि मंद उदय के साथ जरूरी मंद कषाय हो, इट कैन बी तीव्र हाँ, कषाय ऑल्सो। नहीं उसका निमित्त नहीं बनेगा, मंद कषाय हुआ तो तीव्र बंद कैसे हो जाएगा। नहीं, मंद जैन मंद साहब, ये कषाय है। जो हाँ, लास्ट सेंटेंस है ना, हाँ ये लिखा है उन तीव्र मंद कषायों के अनुसार पूर्व बंधों कर्मों का संक्रमण आदि हो तो हो। हाँ, मतलब तीव्र मंद कषाय मतलब मंद कषायों में तीव्रता है। नहीं नहीं, तीव्र मंद कषाय का मतलब या तो ये अगर तीव्र है या मंद है तो उनके अनुसार, हम्म, तीव्र तीव्र कर्म है या मंद कषाय है तो उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार में पूर्व बंधे कर्मों का संक्रमण आदि हो तो हो, तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व में बांधे कर्मों का, जो कर्म मैंने बांधे थे पहले, वो कोई कर्म तो मैंने ऐसे बांधे थे जो तीव्र कषायवश बांधे थे, कुछ मंद हाँ कषायवश बांधे थे। ठीक है, अब वो हाँ दोनों कैटेगरी के कर्म सत्ता में मौजूद है। हाँ अब जब उनका संक्रमण की बात होगी तो मेरे उस लेवल के अगर भाव होते हैं जो उनको अंडू कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अगर उस लेवल के बने तो संक्रमण होने के चांसेस हैं। उस लेवल के नहीं आए तो वो जैसे थे बंधे थे वैसे ही पड़े रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। दोनों सिचुएशन में। अच्छा, जो देखो ललित जी, आप जो कह रहे हैं एक बात और बताऊं। जैसे कोई इस्लाम धर्म का मानने वाला है, वो उसको जो बताया गया है कि दूसरे जो मजहब के लोग हैं उनको मारना प्रताड़ना में धर्म ही होता है, उसमें कुछ अशुभ नहीं होता, शुभ ही शुभ होता है। तो वो कोल्ड ब्लडेड, बिना किसी छोड़ सोचे हुए, बिना गुस्सा किए हुए वो काम करते रहते हैं। प्रत्यक्ष में तो वो जो है आपको फूल दिखाई देंगे, लेकिन अंदर में दूसरे जीवों के प्रति जो द्वेष के भाव पड़े हुए हैं, वो द्वेष बहुत तीव्र होता है। भले ही ऊपर से आपको परिलक्षित नहीं हो रहा कि गुस्सा भी नहीं किया था, उसने तो काट डाला लोगों को, और ये उसका रोज का ही काम है, उसमें प्रवीण है वो, और उसने इस भाव से भी किया कि उसको उसमें वैकुंठ भोग मिलेगा।
जन्नत मिलेगी। तो ये लोगों का जो मिथ्यात्व के कारण, मिथ्या मान्यताओं के कारण जो किया जा रहा है, और चूंकि अभ्यास उनका हो चुका है, इसलिए बाहर से वो उद्वेलित दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके पीछे अनंत द्वेष भरा हुआ है, हिंसा के भाव भरे हुए हैं, खोटी मान्यताएं भरी हुई हैं, सबके कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप। और वो इस आशा में कि इससे मुझे जन्नत मिलेगी किए जा रहा है। अब आप बताओ, इतनी कूलली सब करने के बाद में उसका बंद क्या छोटा मोटा होगा? नहीं, क्योंकि सामने उसका तो तीव्र कषाय है ही है, क्योंकि मतलब वो उसको, क्योंकि उसका ज्ञान है, इसलिए वो उसको तीव्र कषाय मान ही नहीं रहा। वो नहीं मान मतलब रहा है किसी आप, जीव की। वो नहीं हाँ। मान रहे हैं आप मान रहे हो, लेकिन उसको सामने देखने से तो नहीं लग रहा ना कोई तीव्र कषाय है उसको, बिल्कुल नहीं। हाँ। इसका अर्थ ये है कि जो सामने दिखता है वही सही नहीं, उतना मात्र ही नहीं। अंदर में बहुत सारे लोग प्लान करते रहते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड प्लान किया किसी को मारने का सबका, वो जेल में बैठा बैठा अतीक अहमद कर रहा है सब, बाहर में कहीं उद्वेलित भी नहीं दिख रहा है, इंटरव्यू भी देता फिर रहा है, सब कुछ है। तो लेकिन नहीं, प्रकृति पर की उसके नजर से उसके कृत्यों से तो पता चल रहा है ना कि अंदर में उसको बहुत तीव्र कषाय है। जैसे अगर वो किसी आपको चीज पता। को, किसी जीव को कुछ पाप करने की आदत पड़ गई है, हाँ, तो वो तो एक बार हैबिचुअल हो गया, तो उसको तो नॉर्मल लगता है कि ये तो मेरा वही नॉर्मल काम है ये। वही मैं कह रहा हूँ कि जो और हैबिचुअल हो जाते हैं तो बाहर से नहीं पता लगेगा कि तीव्र कषाय है कि मंद कषाय है, नहीं, लेकिन पर जो जो दूसरे लोग हैं, मान लो उसी ग्रुप के सेम कैटेगरी के लोग होंगे, हाँ, उनको शायद नहीं पता चलेगा, लेकिन जो उस व्यक्ति के लोग नहीं है, उनको उनको समझ में आ जाएगा देखते ही कि ये तो कि तीव्र कषाई है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी प्रकार से हम और आपको पता नहीं लग रहा कि व्यक्ति कैसे भाव कर रहा है, लेकिन केवल ज्ञानी को सब दिख रहा है, उसको सब पता है कि कौन से भाव के वश ये हो रहा है, उसी अनुसार उसके तीव्र कर्म का बंध अपने आप होता है, भले ही किसी को बाहर वालों को दिखाई दे। ठीक है सर, आपने अपने प्रश्न का उत्तर दिया कि हमें भले ही ना दिखाई दे, लेकिन वो होता, हम तो कह रहे हैं कितना मंद कसाई है, देखो हाथ में माला भी लिया है, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, लेकिन अंतरदशा क्या चल रही है ये केवल ज्ञान गम्य है। तो मंद कषाय, जैसा आपने कहा कि मंद कषाय के सद्भाव में वो तीव्र कषाय नहीं हो सकते, ये आप ध्यान रखना इसका। वो मंद कषाय बाहर से भले ही दिखाई दें, अंदर से तो तीव्र ही है, इसलिए बंद भी तीव्र ही होगा। जेल में ठीक है। जैसे वो हैंग हैंग कर देते हैं, तो उनका हाँ, भी रोज का रूटीन ही यही है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सही बात। फिर आप ये कह रहे हैं कि मंद अगर उदय है तो कषाय भी मंद ही होगा, तीव्र कषाय नहीं हो सकता है। नहीं, आप कह रहे थे ना, कई बार मैं ऐसे देखा कि कषाय तो मंद है, लेकिन उनकी कर्म का बंध जो है वो, कर्म का उदय हो रहा है वो मंद वाले कर्म का उदय हो रहा है, और कषाय तीव्र हो गई, ऐसा हाँ, कुछ उसका कह रहे थे। रेस्पॉन्स मतलब रिएक्शन, उसका जो रेस्पॉन्स दिया वो तीव्र कषाय वाला है। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। वो जो कर्म का उदय ही ऐसा होता है, उसी के प्रोपोर्शनेटली उसको क्रोध आदि आते हैं। एक बात अलग है कि जैसे मैं किसी पे क्रोध कर रहा हूँ, क्रोध करते करते मेरा वो, फिर उसने कोई ऐसा शब्द कह दिया, पलट के जवाब दे दिया, तो मेरा क्रोध और बढ़ जाता है ना। तो वो बढ़ने में क्या हुआ कि उस समय उसका नया निमित्त मिला, और जो मेरा फिर से प्रक्रिया आई उसका मेरा फिर नवीन बंद होगा। एक्चुअली सब ये मंद मंद वाला जो शब्द है, ये रिलेटिव है एक्चुअली। जो चीज आपके लिए मंद है, वो हो सकता है मेरे लिए तेज हो, तीव्र हो, या कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। हर जीव के लिए अलग अलग रेस्पॉन्स होगा मंद का। नहीं नहीं, देखो, ये बाह्य बातें अलग हैं, बाहर में क्या दशा दिखाई दे रही वो अलग है, लेकिन जो जो उसकी रिएक्शन आ रही है वो अवश्य ही तीव्र बंद के फलस्वरूप ही आती है। दिखाई देने वाले जो भाव हैं वो जरूरी नहीं कि वो पूरा इंडिकेशन दें कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये नियम खंडित नहीं होता। तीव्र कषाय का समय में जैसा कर्म बंद हुआ था, तो जब उदय में आएगा तो उसके फलस्वरूप जो घटनाएं घटित होंगी, जो मेरे भाव होंगे, वो भले ही सामने दिखाई ना जाए, लेकिन वो होंगे ऐसे ही। जैसे वो था ना, कौरवों का जो मामा, क्या नाम था उसका, आ, अरे जो शतरंज चला था ना, क्या नाम था, कौरवों का जो मामा थे ना, शकुनी। अ, शकुनी। 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 शकुनी ने कितना कोल्ड ब्लडेड सब काम किया, उसे मारना था कौरवों को,
और कौरवों का सबसे बड़ा इष्ट मित्र वही दिखाई दिया। उसने पांडवों को मारने का इतने इतने षड्यंत्र भी बताए। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये उनके पक्ष का है या उनका भला चाहता है, इनका बुरा चाहता है। तो कितना द्वेष उसके पास पड़ा हुआ था उनके प्रति, और कितनी प्लानिंग के साथ उसने वो सब किया। देखने वाला तो यही समझा बेचारा इसको कितना प्यार है अपने भांजों से। ये एक उदाहरण है। उसके अंदर में अनंत क्रोध था उनके प्रति, और उसका फल उसने बड़े कूलली किया। ऐसी बहुत सारी घटना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसको जो है वो तो क्रोध था ही नहीं, वो तो उसी टाइम आया, पहले से था। उसको अब प्लान करके आया था कि बर्बाद कर दूंगा सबको। उसकी बहन को शादी अंदर अंदर वो लेके आए थे ना, हम्म, उसका उसका बदला लेने आया था। उसका उसका पड़ा हुआ था। केवल ज्ञानी को पता था कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो चलिए, तो कुछ आपको संतुष्टि मिली ललित जी, या अभी कुछ है उलझाओ है? अभी भी लग रहा है। चलो फिर अपन और आगे क्लियर होगा। तो इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना, है ना। ये सब लोग समझ गए। जैसे हम इंद्रियों की बात करते हैं कि हमारी दो इंद्रियां होती हैं, दो तरह की, एक भाव इंद्री, एक द्रव्य इंद्री। द्रव्य इंद्री कौन सी है? जो फिजिकली लगी हुई है। भाव इंद्री कौन सी है? जो उसके पीछे के जो आत्म प्रदेश हैं, जो उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो सब हमारे भाव इंद्री। ठीक है सर। हाँ, टाइम अभी है, 2-4 मिनट है। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। तो ये मुख्य मुख्य कर्म मैंने आपको बताए। जो मुख्य मतलब मेन कर्म, जो 8 कर्म बताए जाते हैं, उनके बारे में अपन ने जाना। अब एक छोटे वाले कर्म भी हैं, इनको नो कर्म कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। बस थोड़ा सा मैं एक ऊपर की 4 लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है। इसलिए शरीर को नो कर्म कहते हैं। मतलब जो परमाणु, जिन परमाणुओं से शरीर बनता है, उन परमाणुओं की जाति नो कर्म जाति कहलाती है। आप ये समझना, समझने के लिए, जैसे कि अपन ने दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी आदि ये प्रकृति रूप से पढ़े, उसी प्रकार से नो कर्म वो परमाणु हैं जिनसे शरीर आदि की रचना होती है। और क्या क्या रचनाएं होती हैं, वो मैं आपको कल बताने वाला हूँ। इसलिए शरीर को नो कर्म कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईशत यानी अल्पवाचक जानना। सो शरीर उद्गल परमाणुओं का पिंड है, और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वासोच्छ्वास तथा वचन, ये भी शरीर ही के अंग हैं। इसलिए उन्हें भी उद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। यानी पुद्गल परमाणु तो हैं, लेकिन द्रव्य मन जिससे बनता है, वो मनोवर्गणाएं थोड़ी अलग होती हैं। ठीक है। और ये द्रव्य इंद्रियां वगैरह जो बनती हैं, उनके परमाणु अलग होते हैं। ये सब मैं आपको, भाषा वर्गनाएं अलग होती है, पर नहीं सब पढ़ा था। कल अपन विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका मतलब ये हुआ सर, जी। द्रव्य द्रव्य इंद्रियां 5 हो गई, हाँ। और एक द्रव्य मन हो गया 6, एक सात 7, और वचन 8। यही है हाँ। ना? नौवा क्या टोटल, है? हाँ और भी है। टोटल जो है आपके, जैसे आयु आदि 10 पर 10 हमारे वो होते हैं ना, प्राण। प्राण। 10 हाँ, 10 प्राण, हाँ। आयु भी होती है उसमें। तो ये अपन जो इसको भली प्रकार से पढ़ेंगे। अपन ने पहले कर्मों के बारे में पढ़ा, नो कर्म का क्या कार्य है, कितनी व्यापकता है, उनसे कौन कौन सी चीजें बनती हैं नो कर्म वर्गनाओं से। वो परमाणु जो एक बार हमने ग्रहण करके छोड़ दिए हैं, बार बार वो ग्रहण किए जाते हैं या नहीं किए जाते, ये सब बातें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर। यहाँ बहुत बढ़िया। हाँ। अगर जैसे हाँ। वो फांसी में लटकाते हैं, हाँ। वो तो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो कसाई लोग होते जेल में, ये, तो उनको भी क्या मतलब कर्मों का फल उन्हें मिलता होगा ये हत्या का? तो आप बताइए, उनका भी है। अब जैसे किसी ने मटन शॉप खोली हुई है, मांसाहारी है, उसका काम ही मांस बेचना है, तो वो जो भी काट पाट करता है, तो उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपने ये बताया था कि वो उसके कर्मों के हिसाब से ही तो उसने की जो चॉइस है, जो उसने चूज किया कि ये वाला काम करूँ, हाँ। वो पिछले पिछले जन्म तो में फिर उसे अपने मिलता ही है पाप।
देखिए, जो आपके पास में आजीविका के बहुत साधन है, वो साधन आपने वही कैसे अडॉप्ट किया, और उस अडॉप्ट करने के साथ में आप किस तरह के भाव कर रहे हो। एक व्यक्ति को जबरदस्ती जो है वो फांसी वाले उसमें प्रोफेशन में लटका दिया कि उसके पिताजी वही काम करते थे। उसके बाद में आपने सुना होगा कि किसी संत ने उसको एक प्रतिज्ञा दिला दी कि तू अष्टमी चतुर्दशी को फांसी मत लगा। उस व्यक्ति ने पक्का निर्णय ले लिया कि ये तो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर करूंगा। तो एक बार उसके पास में राजा की आज्ञा आई, क्या तो उसके ही बेटे को फांसी लगानी थी राजा की। उसने मना कर दिया कि आज 14 है, मैं नहीं लगाऊंगा। तो लोगों ने कहा तुम्हें चढ़ाएंगे फांसी, बोले भले ही चढ़ा दो। है ना, वो प्रसिद्ध कथा है। और उसने जो है उस अपने नियम का पालन किया और मर करके स्वर्ग में देव बना। क्यों? क्योंकि उसने अब उसके मनोभाव बदल गए थे। वो जो अभी कर रहा था कार्य, वो अब मैकेनिकली कर रहा था। उसको उसमें ना तो कोई इंटरेस्ट था, बल्कि उसको बड़ी ग्लानि उत्पन्न हो गई कि ये मैं कैसा अधम कार्य कर रहा। और अपने नियम को उसने अपनी मृत्यु की कॉस्ट पे भी अपना बनाए रखा। तो उस नियम के पालन करने से उसको सदगति मिली। सब ये बाकी जो कर्म बंधे होंगे, एक सेकंड, वो जो कर्म बंधे होंगे उनका भी फल उसको मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल उसका उस पुण्य प्रकृति का उदय हुआ। हाँ बोलिए। सब ये वही एग्जाम्पल है कि महावीर भगवान का जीव सिंह रूप में जब अंतिम समय में ये उसको हाँ, देशना मिली तो उसके भाव बदल गए, मगर जिंदगी भर तो उसने हत्या करके शिकार करके वो खाया ही था ना। बताया था, तो उसका फल भी उसको कितने कितनी तपस्याएं करके उन सब कर्मों को खिलाना पड़ा। फिराना पड़ा। बात है ना, सही है। उसी उसी भाव में संलेखना धारण कर ली उसने। और उसके बाद में निरंतर उसके भावों में सुधार होता चला गया। नहीं तो ये जो जो मटन शॉप पे बैठा है, हाँ, वो भी क्या कहते हैं पूर्व कर्मों की वजह से वो हो रहा है कि पुराने बिल्कुल के पूर्व बिल्कुल। जन्म के अनादि काल से जो कर्म बंधे हुए थे, उन जीवों ने उसको काटा था, तो अभी उसने उसको उनको काटना पड़ रहा है, वो अपना कर्ज चुकाने आए। नहीं, देखो उसमें दो बातें हैं। मतलब अपन उसको बेचारा नहीं कह सकते। जिस समय उसको काटा गया था, बहुत तीव्र अर्थ ध्यान पूर्वक उसका मरण हुआ था, तभी उसने एक संकल्प किया था मन ही मन कि मैं इन जीवों को जो मुझे इस तरह से निर्दयता से काट रहे हैं, इनका भी मैं वही हाल करूंगा। यस यस, वो बात सही एक, है। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो हमारे कहते हैं ना कि नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। हाँ, तो नीच गोत्र कर्म, बहुत सारे कर्म कोइंसाइड होते हैं। तो नीच गोत्र कर्म का भी बंध हुआ, वो मटन शॉप के वाले कुल कुल में जन्म हुआ। और उन जीवों से बदला भी लेना था जिनके प्रति संकल्पवान था। हाँ, वो सारे निमित्त मिल गए, पांचों सारे सम। मिल करके, ऐसा मिल करके वही दशा, वो पैकेज मिलता है। और उस पैकेज में अगर कोई सत्पुरुष के उसको दर्शन हो जाए, वो उसको समझाए और उसकी समझ में आ जाए, तो अवश्य ही उसका कल्याण हो जाता है। दशा पलट सकता है। ठीक है जी। तो चलिए थोड़ा अपन ने और आगे बढ़े आज। हरभजन साहब ठीक चल रहा है लंदन में? बढ़िया बढ़िया। वहां तक पहुंच रही है वाणी? हम्म। वो तो दिव्य ध्वनि है। चलिए ललित जी। दिन वाणी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कर्म।